क्या तुम्हें पता था कि इस फिल्म के अंत में एक ऐसा विवरण है जो सब कुछ बदल देता है? तुम मुख्य खलनायक के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई जानने वाले हो। तुम्हें लगा था कि वो चला गया, लेकिन वो एक ऐसे तरीके से वापस आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो हीरो जीत गया, बुरे देवता को हरा दिया, अंत में शांति, है ना? यही वो चाहते हैं कि तुम सोचो। लेकिन अंत में ध्यान से देखो, एक नया चरित्र दिखाई देता है, एक साधारण साधु। या क्या वो सच में साधारण है? क्या होगा अगर वो साधु वही बुरा देवता है जो अपनी यादों के बिना पुनर्जन्म ले चुका है? हीरो को फिर से कैद कर लिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब उसका बेखबर साथी है। क्या तुम्हारा जबड़ा अभी नीचे गिरा? ये छिपा मोड़ का मतलब है कि बुरा सपना शायद फिर से शुरू होने वाला है। क्या वो एक अंतहीन लूप में फंस गया है? सच्चाई एक साधारण जीत से कहीं ज्यादा डरावनी है। क्या होगा अगर खलनायक को सब कुछ याद आने लगे? तुम इस अंत को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाओगे। पूरी फिल्म का मजा कुछ ही मिनटों में मूवी भाई के साथ। सब्सक्राइब कर लो जी, अब कर भी लो ना, कर लिया ना। तो फिल्म शुरू होती है सन वुकोंग की कहानी से, कई सौ साल पहले, जब वो स्वर्गलोक में घुस गया था और वहां खूब ऊधम मचाया था। इसी हरकत की वजह से बुद्ध भगवान ने अपनी पाम टेक्निक से उसे स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया था। धरती पर गिरने के बाद सन वुकोंग कहाँ गया, किसी को पता नहीं चला, और वहीं उसे कैद कर लिया गया। फिर कहानी आज के जमाने में आती है, जहां एक छोटी सी लड़की है ये, जो सन वुकोंग को ढूंढ रही है ताकि स्वर्गलोक जाकर अपने माँ बाप के बारे में बता सके, जिन्हें ड्रैगन गॉड लॉन्ग ताइजी ने मार डाला था। जहां सन वुकोंग को कैद किया गया था, वहां पहुंचकर यी का सामना कुछ ऐसे राक्षसों से हुआ जो उसे खाना चाहते थे। वो बेचारी भागी, लेकिन एक गड्ढे में गिर गई। जैसे ही राक्षस यी को खाने वाले थे, अचानक सन वुकोंग की आवाज गूंजने लगी। राक्षसों ने सन वुकोंग को जंजीरों में जकड़ा देखकर उसे हल्के में ले लिया था। दो छोटे राक्षसों ने यी पर फिर से हमला किया, पर गलती से यी ने सन वुकोंग को आजाद कर दिया। सन वुकोंग ने आजाद होते ही फौरन उन राक्षसों को मार डाला और यी को बचा लिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने स्पॉन्सर को थैंक यू कहना चाहूंगी। एक ही सब्सक्रिप्शन से ना, आप एक साथ 7 डिवाइस तक सेफ रख सकते हो। आपकी फैमिली के लिए तो एकदम बढ़िया है, और विंडोज, iOS, एंड्रॉइड सब पे चलता है। पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से साइबर घोस्ट VPN पे पूरे 84% का डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ $2.03 महीने का, और ऊपर से 4 महीने फ्री। और सुनो, 45 दिन की मनी बैक गारंटी भी है, और 24/7 सपोर्ट, तो कोई रिस्क ही नहीं है। आराम से ट्राई करो। सारी डिटेल्स तो मैंने बता दी, अब बस सेफ ब्राउजिंग करना। और हाँ, स्पेशल डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करना मत भूलना। ये ऐप जब आप ब्राउज करोगे ना, तो आपका डेटा सेफ रखेंगे और सारा रुका हुआ ऑनलाइन कंटेंट भी खुल जाएगा, वो भी सिर्फ $2.03 महीने का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। उधर ड्रैगन गॉड लॉन्ग ताइजी अपने उजड़े हुए महल को देख रहा था, जिसे सन वुकोंग ने तबाह कर दिया था। फिर भी एक दासी ने उसकी पुरानी शान की कोई कदर नहीं की, तो ताइजी ने उसे मार डाला। जल्दी ही ताइजी को पता चलता है कि सन वुकोंग माउंट फूजी से भाग गया है, और वो मंकी किंग से लड़ने की तैयारी करने लगता है। इधर सन वुकोंग की को बेहोशी से जगाता है। उसे पाकर ये इतनी खुश होती है कि वो उसका हाथ पकड़ लेती है। समझ नहीं पा रही थी कि उसे राक्षस कहे या जानवर। सन वुकोंग बताता है कि वो मंकी किंग है। फिर ये स्वर्गलोक पहुंचने के लिए उससे मदद मांगती है, ताकि वो ड्रैगन गॉड पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्जाम लगा सके। उनका सफर उन्हें एक राक्षसों के गांव ले जाता है, जो देखने में वीरान लगता था। वहां के रहने वालों को शांगडे नाम के एक देवता ने बुरी तरह से गुलाम बना रखा था। देवताओं के खिलाफ बगावत के झूठे इल्जाम में राक्षसों को एक एक करके मौत के घाट उतारा जा रहा था। सन वुकोंग ये सब चुपचाप नहीं देख सका और शांगडे से भिड़ गया। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो ब्रदर लियू था, जिसने उसे बेहोश कर दिया। सन वुकोंग को लियू अपने घर ले गया कुछ खिलाने पिलाने, जहां लियू ने समझाया कि उसने सन वुकोंग को इसलिए मारा ताकि वो बेकार की मौत से बच जाए, क्योंकि वो जानता था कि सन वुकोंग अभी कमजोर है और उसकी गोल्डन स्टिक भीसी किंगडम में सील है। लियू बार बार सन वुकोंग को एक देवता से लड़ने से रोक रहा था, उसकी पुरानी गलती की वजह से। उसने स्वर्गलोक में अपने साथियों के बीच अपनी धाक जमाने के चक्कर में बगावत करके बहुत बड़ी भूल की थी। उसकी बगावत का मकसद था कि उसके भाइयों की इज्जत हो, लेकिन उसके कामों से कई भाई मारे गए। इसके बावजूद लियू ने उसे रोकने की कोशिश की। उसे डर था कि वो फिर वही गलती ना कर बैठे। सन वुकोंग नहीं माना और उनमें झगड़ा शुरू हो गया। उनकी लंबी लड़ाई सन वुकोंग की जीत के साथ खत्म हुई और वो यी के साथ निकल गया।
लेकिन उसकी भाभी एक राक्षस सेना के साथ उसे रोकने आ गईं। वो डरा नहीं, सबसे लड़ा और जीत गया, अपनी वापसी का ऐलान करने के लिए तैयार। फिर उसने यी को अपने घर बुलाया। उधर ताइजी सामने आता है और उसे मुजान नाम के एक देवता से एक हथियार मिलता है। ये हथियार शैतान का बनाया हुआ बहुत खतरनाक शक्तियों वाला था, जिसे इस्तेमाल करने वाला दूसरों को अपने जादू से काबू में कर सकता था। मुजान ने ताइजी को यह हथियार सन वुकोंग को रोकने के लिए दिया। उसे डर था कि सन वुकोंग फिर से तबाही मचाएगा। ताइजी मान गया, लेकिन उसे चेतावनी दी गई कि वो अपनी निजी दुश्मनी के लिए कुछ न करे, क्योंकि ये स्वर्गलोक का हुक्म था। ताइजी ने हुक्म नहीं माना और मुजान को मार डाला, फिर लाश को ठिकाने लगा दिया और सन वुकोंग पर खून का इल्जाम डाल दिया। ये एक चाल थी देवताओं को सन वुकोंग के खिलाफ करने की। सन वुकोंग अपने पुरखों के घर पहुंचा। यी को सी किंगडम के झरने तक ले गया, जहां उसकी गोल्डन स्टिक छुपी हुई थी। जब वो निकलने की तैयारी कर रहे थे, एक बड़ा सा गोरिल्ला जो कभी उसका पालतू था, उनके सामने आ गया, लेकिन इतने सालों बाद उसे पहचान नहीं पाया और हमला कर दिया। सन वुकोंग को अपना बचाव करना पड़ा, जब तक यी ने केले से उस जानवर को शांत नहीं किया। फिर वो सन वुकोंग की स्टिक लेने गए और ये आसपास की खूबसूरत जगह देखकर बहुत खुश हुई। सन वुकोंग ने बड़ी बड़ी बातें की कि सिर्फ वही स्टिक निकाल सकता है, लेकिन उसकी कोशिशों के बाद भी स्टिक वहीं फंसी रही, जिसे देखकर यी को मजा आ रहा था। जल्दी ही सर्पेंट जनरल, जो स्नेक किंग का वारिस था, जिसे सन वुकोंग ने स्वर्ग की बगावत में मारा था, सन वुकोंग को उसकी स्टिक वापस लेने से रोकने आ गया, ताइजी के कहने पर, क्योंकि वो ड्रैगन गॉड की चाकरी करता था। गुस्से में सन वुकोंग एक भयानक लड़ाई में उतर गया। बिना हथियार के सर्पेंट जनरल से लड़ते हुए वो परेशान हो रहा था। तभी जनरल ने गलती से यी को घायल कर दिया। उसका पवित्र खून स्टिक पर गिरा, जिससे वो चमकने लगी और आजाद हो गई। सन वुकोंग ने अपनी गोल्डन स्टिक उठा ली और सांप सेनापति को आसानी से हरा दिया। सांप सेनापति भाग गया। सन वुकोंग यी का शुक्रगुजार था और उसने उससे स्वर्ग लोक ले जाने का वादा किया। यी ने सन वुकोंग से कहा कि वो किसी को ना मारे, और वो उसकी बात मानने को राजी हो गया, ये मानते हुए कि उसकी आजादी में यी का हाथ था। उधर ऐसा लग रहा था कि शांगडे ने गलती करने वाले राक्षसों को मार डाला था। जल्दी ही एक छोटे राक्षस को मौत की सजा दी जाने वाली थी। लियू ने बीच बचाव किया, लेकिन शांगडे ने खास इनाम मांगा। लियू ने पैसे देने की बात की, लेकिन शांगडे ने जिद की कि बच्चे राक्षस की जगह किसी और राक्षस को मारा जाए। कोई आगे नहीं आया जब तक लियू ने खुद को पेश नहीं किया उस बच्चे राक्षस को बचाने के लिए। जब लियू को मारा जाने वाला था, सन वुकोंग आ गया और उसने शांगडे के सिपाहियों को हरा दिया। फिर उसने शांगडे से ये सब रोकने को कहा। ये की बात याद करके सन वुकोंग ने शांगडे की जान बख्श दी। इससे राक्षसों का सन वुकोंग पर भरोसा वापस आ गया और सबने नाइंसाफी को ठीक करने के लिए स्वर्ग लोक तक की उसकी मुहिम में मदद करने का वादा किया। लेकिन लियो ने साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने परिवार पर ध्यान देना चुना और सन वुकोंग को बाकी राक्षसों के साथ छोड़ दिया। कहीं और सांप सेनापति ने ताइजी को बताया कि वो सन वुकोंग को गोल्डन स्टिक वापस लेने से रोकने में नाकाम रहा। ताइजी ने मायूस होकर वजह पूछी। सांप सेनापति ने बताया कि एक छोटी लड़की का खून गोल्डन स्टिक को खोल सकता है। ये सुनकर ताइजी ने लड़की को पकड़ने का हुक्म दिया, उसके पवित्र खून के लिए, ताकि वो मुजान का जादुई हथियार चला सके। बाद में सन वुकोंग ने राक्षसों को जालिम गांव के शासकों के खिलाफ इकट्ठा किया और उन्हें हरा दिया। वो अपनी जीत और आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन सांप सेनापति चुपके से यी को किडनैप करने आ गया। सन वुकोंग के राक्षसों के भेष में वो यी के पास गया, जो अकेली थी और सन वुकोंग से नाराज थी, क्योंकि वो उसे नजरअंदाज कर रहा था। जैसे ही सांप सेनापति यी के पास पहुंचा, उसे साथ देने की बात करते हुए सन वुकोंग ठीक उसी वक्त आ गया जब वो उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था। सांप सेनापति फिर से नाकाम हो गया। सीन सन वुकोंग और यी पर आता है। यी ने अपना अकेलापन बताया जब से उसके माँ बाप को ड्रैगन गॉड ने मार डाला था। सन वुकोंग ने उसे दिलासा दिया और वादा किया कि वो जल्द ही उसे स्वर्ग लोक ले जाएगा। बाद में सन वुकोंग की सेना ने शांगडे को पकड़ लिया। सन वुकोंग शांगडे को मारना चाहता था, लेकिन यी ने उसे रोक दिया। वो उसे किसी को मारते हुए नहीं देखना चाहती थी। ना चाहते हुए भी उसने शांगडे को छोड़ दिया। इसके बाद सन वुकोंग और यी की उस बात पर बहस हो गई और यी गुस्से में चली गई। भागते वक्त यी का सामना सांप सेनापति से हुआ, जिसने जल्दी से उसे बंदी बना लिया। सन वुकोंग को इसकी भनक तक नहीं लगी। यी के किडनैप होने से अनजान सन वुकोंग को कुछ पता नहीं चला। कहीं और शांगडे ताइजी के सामने अपनी रिपोर्ट दे रहा था। खबर सुनकर ताइजी ने उस देवता को अपने महल से निकाल दिया और उससे आगे कोई भी रिश्ता रखने से मना कर दिया। उसी वक्त सांप सेनापति यी के साथ आ गया।
ताइजी ने यी का पवित्र खून इस्तेमाल करके अपना जादुई हथियार एक्टिवेट किया जो दूसरों को काबू कर सकता था। उसने उसकी ताकत अपने एक मातहत पर आजमाई जिसने उसके असर में आकर खुद पर ही तलवार चला ली। हथियार की ताकत देखकर ताइजी ने सन वुकोंग को बर्बाद करने की साजिश रची, उसके शरीर पर कब्जा करके उसे अपनी ही राक्षस सेना को खत्म करने पर मजबूर करना, जिससे उसका नाम बदनाम हो जाए और वो अकेला और बेसहारा रह जाए। जल्दी ही ताइजी का सन वुकोंग पर कब्जा हो गया और वो अपने ही साथी राक्षसों को मारने लगा। सन वुकोंग की रोकने की कोशिशों के बावजूद जादू की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिसके कारण उसके साथी भागने लगे। ताइजी के हुक्म पर सन वुकोंग ने अपने ही पालतू पर हमला कर दिया। उसने काबू से निकलने की बहुत हिम्मत से कोशिश की, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई। इसके बाद सन वुकोंग टूट गया और बहुत दुखी हो गया। जैसे ही उस पर से जादू का असर खत्म हुआ, फिर ताइजी सन वुकोंग के पास आया, उसकी गोल्डन स्टिक छीन ली और कहा कि सन वुकोंग अब निहत्था हो गया है। लेकिन सन वुकोंग भाग निकला और उसने ताइजी का जादुई हथियार तोड़ डाला। फिर कहानी सन वुकोंग पर आती है, जो एक बुरे सपने से जागकर अपने भाई लियू से मदद मांगने जाता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि अब राक्षस समाज उसे गद्दार मान रहा था, यहाँ तक कि उसका शिकार कर रहा था। उसके दुखों पर और सितम ये कि उसकी गोल्डन स्टिक भी चली गई थी। सन वुकोंग के दिन निराशा से भरे हुए थे और ये लापता थी। वो भेस बदलकर सफर करता रहा क्योंकि अब सब उसे एक बदनाम गद्दार की नजर से देखते थे। मंकी किंग की कहानियां तक सुनने को तैयार नहीं थे। जब वो निकलने की तैयारी कर रहा था, शांगडे आ गया और उसने यी का पता बताया। उसे ड्रैगन गॉड ले गया था। ये खबर सुनकर सन वुकोंग में उसे बचाने का एक जबरदस्त जज्बा जाग उठा, सिर्फ एक मामूली सी लाठी के साथ। उधर सांप सेनापति यी को आजाद करने के इरादे से आया। वो ताइजी की बेरहमी से परेशान था। जैसे ही वो उसकी कोठरी का ताला खोलने वाला था, ताइजी ने दखल दिया और सांप सेनापति को कैद कर लिया। कैद में उसने सन वुकोंग के खिलाफ अपनी खुन्नस बताई, जो सदियों पहले की एक घटना से जुड़ी थी, जब सन वुकोंग के घमंड ने स्वर्गलोक में तबाही मचा दी थी, जिसका असर सभी राक्षसों पर पड़ा था, सांप राक्षस पर भी। आखिरकार सन वुकोंग ड्रैगन गॉड के महल पहुंच गया, अपनी मामूली सी लाठी से धावा बोलते हुए। सन वुकोंग के आने की खबर होने पर भी ताइजी बिल्कुल नहीं घबराया। उसे पूरा यकीन था कि गोल्डन स्टिक के बिना सन वुकोंग कोई खतरा नहीं है। लेकिन सन वुकोंग डटा रहा, ताइजी से अपने हथियार से लड़ता रहा। उसकी जिद ने ताइजी को अपनी लाठी निकालने पर मजबूर कर दिया, लड़ाई खत्म करने के इरादे से। थोड़ी देर बाद सन वुकोंग को धकेल दिया गया, लेकिन अचानक सांप सेनापति प्रकट हुआ, अपने जादू से खुद को और यी को आजाद करने के बाद। सन वुकोंग और जनरल स्नेक ने ताइजी पर हमला किया। उनकी लड़ाई भयानक लग रही थी, लेकिन ताइजी ने यी पर हमला किया और उसे सन वुकोंग के सामने ही मार डाला, ताकि वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती इंसान को खोने का दर्द महसूस कर सके। यी की मौत ने सन वुकोंग को बिल्कुल तोड़ दिया था, लेकिन उसका पवित्र खून उसकी आत्मा में मिल गया था, जिससे वो मंकी किंग का अजय रूप बन गया। मंकी किंग बनने के बाद सन वुकोंग ड्रैगन गॉड को आसानी से हरा सकता था। जब ताइजी ड्रैगन में बदल गया, तब भी वो उसे बिना किसी मुश्किल के हरा सकता था। ताइजी हताश हो गया और उसने भागने का फैसला किया। सन वुकोंग का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था, जिससे सभी राक्षसों को पता चल गया कि मंकी किंग उठ खड़ा हुआ है और अपने अंदाज में वापस आ गया है। सन वुकोंग की ताकत सच में कमाल की है। वो अपनी लाठी को इतना बड़ा कर सकता है कि आसमान चीरकर स्वर्गलोक पहुंच जाए, यी की मौत की खबर देने और ड्रैगन गॉड के कारनामों का बदला लेने। उसके बाद सन वुकोंग ने ताइजी से उसके ड्रैगन रूप में मुकाबला किया। उसने ताइजी को बुरी तरह से पीटा और उसे हारने पर मजबूर कर दिया। जब सन वुकोंग ताइजी को मारने ही वाला था, उसे यी की बात याद आ गई और उसने उसे मारने का इरादा छोड़ दिया। सांप सेनापति और भाई लियू, जो बेलों का राजा था, सन वुकोंग की मदद करने आए और स्वर्गलोक को तबाह करना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें रोक दिया। सन वुकोंग का स्वर्गलोक आना पहले की तरह गड़बड़ मचाने के लिए नहीं था, बल्कि सब ठीक करने के लिए था, ताकि और कोई हंगामा न हो। उसी वक्त बुद्ध आए और उन्होंने सन वुकोंग से कहा कि उसने ड्रैगन गॉड के साथ जो किया वो सही था, क्योंकि ड्रैगन गॉड हद से गुजर गया था और उसने बहुत पाप किए थे। बुद्ध को सन वुकोंग पर गर्व था, जो बदल गया था और अब किसी को मारना नहीं चाहता था। बुद्ध ने उससे कहा कि वो यी के जाने को माफ कर दे, क्योंकि दुनिया में उसकी मौजूदगी सन वुकोंग के स्वार्थी स्वभाव को खत्म करने और उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए थी। ये सुनकर सन वुकोंग ने खुद को समझाया कि अब वो घमंड नहीं करेगा, जैसे कि वो सब राजाओं का राजा हो। उसे एहसास हुआ कि अपने राक्षस साथियों की मदद के बिना वो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद यी की आत्मा आसमान में चली गई और सन वुकोंग का मिशन पूरा हो गया। इसके बाद उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए माउंट फूजी में फिर से कैद कर दिया जाएगा।
कई सौ साल बाद एक साधु उस गड्ढे में गिर गया जहां सन वुकोंग कैद था। वो साधु शायद ड्रैगन गॉड का ही पुनर्जन्म था। साधु ने सन वुकोंग से पूछा कि क्या वो राक्षस, जानवर, इंसान या आधा राक्षस है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सन वुकोंग मंकी किंग है। साधु की बातों ने सन वुकोंग को फिर से जोश दिला दिया कि वो दुनिया को दिखाए कि वो सन वुकोंग मंकी किंग है। इस फिल्म से ये सीख मिलती है कि घमंड हमें सिर्फ उन लोगों से दूर कर देगा जो सच में हमारी परवाह करते हैं, क्योंकि दूसरों की मदद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सन वुकोंग हमें ये भी सिखाता है कि हमेशा सब्र रखो और अपने वादे निभाओ। और हाँ, जब इंटरनेट चलाओ तो अपना डेटा सेफ रखना मत भूलना। और इंटरनेट पे जो भी ब्लॉक्ड कंटेंट है ना, उसका पूरा एक्सेस भी मिल जाएगा।